माय क्लास, माय नेम इज लता रावत और आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल के ऊपर बात होती है, लेकिन इस चैप्टर में क्या आने वाले हैं, टू वेरिएबल्स। दैट मीन्स हम जो भी इक्वेशंस पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस, उनमें टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, अगर हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस के बारे में, तो इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशन कैसे बनती हैं, उसमें जो हमारे वर्ड्स आते हैं लाइक वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये होते क्या है, इनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट है हमारा वेरिएबल। अ वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। वेरिएबल वर्ड से ही पता चल रहा है, वेरी मतलब चेंज होते रहना, मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू जिसकी नहीं होती, जो हर बार चेंज होता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। सो यहाँ पर एक वेरिएबल है, उसे हम क्या कर सकते हैं, कोई सी भी अलग अलग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हम उस पर पुट कर सकते हैं। ओके, आगे इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, उसकी कोई भी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती। ओके, variables are denoted usually by letters of the alphabet such as x, y, z, l, m, n, p, etc. अब वेरिएबल को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, किससे, अल्फाबेट से। ठीक है, जैसे कि x, y, z, a, b, c, d, आप किसी भी अल्फाबेट्स का यूज करके वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम अल्फाबेट्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू, आपने देखा होगा फर्स्ट लाइन में बोला है कि वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। दैट मीन्स अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे वेरिएबल x, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ यहाँ पे वेरिएबल x, तो दैट मीन्स x की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है। दैट मीन्स x की जगह मैं 0 ले सकती हूँ, 1 पुट कर सकती हूँ, 3 पुट कर सकती हूँ। दैट मीन्स की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड नहीं है। और यहाँ पे अल्फाबेट से मैं क्या कर सकती हूँ, कोई सी भी न्यूमेरिकल वैल्यू इस पर पुट कर सकती हूँ। क्लियर है। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट वर्ड क्या होता है, फिक्स। कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, सो कांस्टेंट टर्म इज अ टर्म दैट कंटेन्स ओनली अ नंबर। अब कांस्टेंट एक ऐसी टर्म होती है जो सिर्फ किससे रिप्रेजेंट होती है, एक पर्टिकुलर नंबर से। ठीक है, इन अदर वर्ड्स देयर इज नो वेरिएबल इन अ कांस्टेंट टर्म। और या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कांस्टेंट टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। दैट मीन्स वहां पे कुछ भी चेंज नहीं होता, जो आपने नंबर पुट किया वही क्या कहलाएगा, हमारा कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल 4, 8 एटसेट्रा। अगर मैं यहाँ पे 4 की बात कर रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, 4 है। अगर मैं कहीं पर वैल्यू लिखूंगी ये, तो ये 4 का 4 ही रहेगा। वैल्यू मतलब क्या है, फिक्स्ड है। ओके, सो यहाँ पर वैल्यू फिक्स रहती है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जहां पर वो वैल्यू चेंज होती है, उन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब हमने यहाँ पे जो नॉर्मल वर्ड्स थे जो यूज में आते हैं किसी भी एक्सप्रेशंस में या फिर इक्वेशंस में, वो हमने यहाँ देखे। अब बात करेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर मेड ऑफ नंबर्स, सिंबल्स एंड द बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। क्या कहा गया है, अभी जैसे हमने पढ़ा वेरिएबल्स पढ़े, कांस्टेंट पढ़े, और हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी पता है, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, है ना। सो अब क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इन सभी का, वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का और मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, उनका पूरा कंबाइंड फॉर्म क्या कहलाता है, हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है। किस तरीके से, यहाँ देखिए। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर मेड ऑफ मतलब ये किससे बने हुए होते हैं, नंबर्स, सिंबल्स एंड द बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, अब यहां पर देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल x + 3y। अब आप देखोगे यहां पर आपके पास नंबर भी आ रहा है, यहां पर आपके पास वेरिएबल्स भी हैं, 2 वेरिएबल है x एंड y, मतलब x और y की जगह मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। साथ ही साथ बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी है। दैट मीन्स ये जो पूरा कंबाइंड फॉर्म है x + 3y, ये क्या कहलाएगा, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। क्लियर है बिल्कुल। जैसे कि नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 4x² - 2x + 5√x। अब इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, इसमें नंबर्स आ रहे हैं, इसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं,
इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ रहे हैं, ठीक है, और इनका पूरा कंबाइंड फॉर्म, ये पूरा का पूरी जो हमारी कंबाइंड फॉर्म है, ये क्या कहलाती है, हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। क्लियर है? सो दीज आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं हम इक्वेशन के बारे में। चलिए, अब इक्वेशन में क्या है, अ स्टेटमेंट इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल इज नोन एज इक्वेशन। हमने वेरिएबल्स पढ़े, अब इसके बाद हमने एक्सप्रेशंस भी देख लिए कि एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होते हैं। अब अगर कोई आपस में इक्वल होते हैं, जैसे कि आपको यहां दिख रहा होगा 2x + 3 = 0, जहां पर भी क्या आ जाता है, एक इक्वल का साइन आ जाता है, मतलब कोई भी दो एक्सप्रेशंस अगर इक्वल हैं, दैट मीन्स वो पूरी जो मेरे पास पूरा जो फॉर्म मुझे मिलेगा वो क्या कहलाएगा, मेरा इक्वेशन कहलाएगा। अब इसकी डेफिनेशन पे जाइए। अ स्टेटमेंट इन विच, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल, जिसमें कोई भी दो अलजेब्रिक, दो से तीन आप जितने भी लो, वो आपस में क्या हो, इक्वल अगर हो, ठीक है, उनके बीच में किसका साइन हो, इक्वल का साइन हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। वर्ड से ही पता चल रहा है, इक्वेशन दैट इज इक्वालिटी का वहां पे साइन आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहां पर दूसरा देखिए, 2y/3 + 1 = y/3। आप देखोगे एक एक्सप्रेशन तो यहां पर है, एक एक्सप्रेशन यहां पर है, और दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स यहां दो एक्सप्रेशन जो दो एक्सप्रेशन है वो यहाँ इक्वल है आपस में। दैट मीन्स ये पूरा जो फॉर्म बन रहा है ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये इक्वेशन। क्लियर है बिल्कुल? चलिए अब बात करेंगे इक्वेशन के बाद लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, वर्ड से ही पता चल जाएगा। लीनियर, लीनियर जिसमें जो डिग्री होती है इक्वेशन की वो क्या होती है, 1। क्या होता है देखिए, an equation involving linear polynomials is called a linear equation। an equation, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल हो। लीनियर पॉलिनोमियल दैट मीन्स कि पावर क्या हो, डिग्री क्या हो इक्वेशन की, ओनली 1 हो। ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारी लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? जैसे कि 3x/2 + 4 = 2x - 3। अब डिग्री कैसे पता करते हैं किसी इक्वेशन की, पर्टिकुलर किसी भी इक्वेशन की जब हमें डिग्री फाइंड करनी होती है तो हम वेरिएबल को देखते हैं। इसमें वेरिएबल क्या है, x, यहां पर भी x। पावर देखिए, पावर क्या है इसकी, यहां पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। यहां पे भी पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स ऊपर 1। आप देखोगे जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या है, 1 है। दैट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और ये इक्वेशन भी क्या कहलाएगी, हमारी लीनियर इक्वेशन। क्लियर है बिल्कुल? चलिए अब एक यहाँ पर नोट है, क्या जो आपको ध्यान में रखना है, अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन जिसमें 1 वेरिएबल हैज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, क्या होती है, ax + b = 0। क्या कहा गया है, ये एक फॉर्मेट है जो दिया गया है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल में जो भी लीनियर इक्वेशन होगी वो क्या कहलाएगी, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax + b = 0। ये 1 वेरिएबल के लिए। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं 2 वेरिएबल्स के बारे में, तो वहां पर स्टैंडर्ड नहीं होगा। स्टैंडर्ड किसके लिए ओनली होता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जहां पे 1 वेरिएबल की बात हो रही है। अब जब 2 वेरिएबल्स की हम बात करेंगे तो वो दोनों वेरिएबल किसी भी फॉर्मेट में हमको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पर देखिए, जिसमें वेरिएबल के साथ वाले जो कॉफिशिएंट होता है, वेरिएबल के साथ में जो होता है प्रोडक्ट में, वो क्या कहलाता है, हमारा कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, और साथ ही साथ जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या, कौन से नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स। क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, जिसको कहा जाता है रूट। ओके, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे पता करते हैं, और होता क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट यहाँ पे देखिए, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द 2 साइड्स ऑफ इक्वेशन इक्वल एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या बोला गया है, अभी हमने देखा इक्वेशंस क्या होती हैं, 2 एक्सप्रेशंस होते हैं, अगर हम उन्हें सामने इक्वल रख दें तो वो पूरा क्या बना देते हैं, हमारी इक्वेशन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अगर लूं
मेरे पास एक्सप्रेशन है यहां पर 2x + 3, ओके, यहां पर है 2x + 3, और यहां पर है मेरे पास 5x + 3y, ओके। यहां ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है, ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है। अगर मैं बीच में किसका साइन लगा दूं, इक्वल का, तो ये पूरा मेरे पास क्या बन गया है, इक्वेशन तैयार हो गई है। क्या बन गई है, एक इक्वेशन, ओके, समझ में आया। अब यहां पे ये इक्वेशन बन चुकी है। अब यहां पर क्या बोला गया है, हमारा स्टेटमेंट यहां पर क्या था, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल। क्या कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है यहां पे। अब यहां पर वेरिएबल क्या है, x एंड y, x एंड y आर वेरिएबल्स। ये क्या है हमारे पास, वेरिएबल्स हैं। अब ये स्टेटमेंट, अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, x और y की ऐसी वैल्यू जिस पर ये दोनों ही एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ये इक्वेशन पूरी प्रूफ हो रही है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रही है। मतलब x और y की ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें ये दोनों ही एक्सप्रेशन आपस में इक्वल प्रूफ हो जाते हैं, तो वो जो वैल्यूज होती हैं इनकी, वही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का। क्लियर है, क्या कहा गया है, देखो दोबारा सुनो, क्या बोला है कि दो एक्सप्रेशन है और ये इक्वल का साइन लगाते हैं, ये पूरा क्या बन जा रहा है हमारे पास, इक्वेशन। क्लियर है। अब यहां पर देखिए, अब ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में, कितने वेरिएबल्स हैं, दो, x एंड y। क्लियर है, ठीक है, x एंड y है। अब इस x और y की ऐसी पॉसिबल वैल्यूज जिसमें मैं पुट करूं, अगर इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं, तो वो दोनों आपस में क्या हो, इक्वल प्रूव हो जाएं, तो वो वैल्यूज हमारी क्या होंगी, वही वैल्यूज इस इक्वेशन की सॉल्यूशन कहलाती हैं। क्लियर है, चलिए अब देखिए आगे। तो यहां पर आप फिर से इसको पढ़िए, क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल्स की वो पॉसिबल वैल्यू विच मेक्स द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन की दोनों साइड्स को, ठीक है, इक्वल क्या कर दे, इक्वल प्रूफ कर दे, एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन, और इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो वो वैल्यूज ही क्या कहलाती हैं, उस इक्वेशन की सॉल्यूशन कहलाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, और क्या वर्ड में यूज में लिया जाता है, रूट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन की जगह वर्ड क्या लिया जाएगा, रूट भी वर्ड यूज में लिया जाता है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट चलें, आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन। अब ये तो हमने देख लिया कि सॉल्यूशन निकाला जाता है, तो वो सॉल्यूशन होता क्या है, रूट्स होते क्या है लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, अब फाइंड कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है, जो रूट्स हैं, वो फाइंड कैसे करें, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो रूल्स क्या है यहाँ पे। पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या है, जब भी किसी इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो पर्टिकुलर रूल्स जो है वो फॉलो हमें करने होते हैं। कोई सी भी चीज़ हो जिसमें भी हम कुछ भी अपना इन्वॉल्वमेंट करते हैं, कोई सी भी चीज़ हमारे पास पकड़ा दी, कोई क्वेश्चन हमें दे दिया, तो कुछ भी हमें सॉल्व अगर हम करते हैं तो हमेशा कुछ रूल्स उसके होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं आंसर फाइंड करने के लिए। सिमिलरली कोई भी इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमें ब्रेक नहीं करने होते। तो उन रूल्स में से यहाँ पर है, फर्स्ट क्या है, the same number is added or subtracted to both sides of an equation, the resulting equation is equivalent to the first। क्या कहा गया है, चलिए इसको समझते हैं, क्या गया है इसमें। यहां पे ये कहा गया है, अगर जैसे कि मैं यहां पर ले लूं 2x + 3 एंड 5x + 3y, यही इक्वेशन हम ले लेते हैं, तो वहां पे पहला रूल क्या बोला गया है, पहला रूल ये कहा गया है कि अगर कोई सा भी नंबर, पर्टिकुलर एक नंबर, जैसे कि मैं ले लेती हूं 4, मैंने इस 4 को, ये इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, जिसका मैंने ये अभी लेफ्ट साइड लिया है, लेफ्ट साइड में मैंने 4 ऐड कर दिया, ठीक है, और यहां पर राइट साइड में भी मैंने क्या ऐड कर दिया,
4 ऐड कर दिया। अगर किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में सेम नंबर ऐड कर दो या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और साथ ही साथ ये इक्वेशन सेम पहली वाली इक्वेशन की क्या रहेगी, इक्विवेलेंट रहेगी। मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एज इट इज सेम रहेगी। ओके अब यहाँ मैंने +4 किया है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 2x + 3 - 1 = 5x + 3y - 1। अब मैंने इस दोनों इक्वेशन के दोनों साइड से क्या कर दिया, -1 कर दिया। तो भी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन और ये भी इक्वेशन तीनों ही क्या है, सेम इक्वेशन है। ओके तो फर्स्ट रूल हमारा यहाँ पे क्या है कि किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड पे सेम नंबर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमारा जो इक्वेशन होता है वो फर्स्ट इक्वेशन के क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा। क्लियर है। चलिए अब सेकंड यहाँ पर रूल की बात करते हैं। इफ बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अब प्लस माइनस तो हमने देख लिया, अगर मल्टीप्लाई कर दे हम किसी से, ठीक है, क्या बोला है, इफ बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड को, ठीक है, दोनों साइड को किसी पर्टिकुलर सेम नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर उससे हम यहाँ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, जो रिजल्टिंग इक्वेशन होगी वो पहली वाली इक्वेशन के क्या रहेगी, इक्विवेलेंट रहेगी। सेम फर्स्ट रूल है बट इस बार क्या है, मल्टीप्लिकेशन। किस तरीके से, इसी को लेके चले, इस इक्वेशन को। यहां पर देखिए, अब यहां पर मेरे पास 2x + 3 = 5x + क्या है, 3y है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2x + 3 को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करती हूँ 7 से, और यहाँ पर 5x + 3y इसे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ यहाँ 7 से, और ये मेरे पास इक्विटी का साइन रहेगा, हमेशा इक्वल का साइन हमेशा रहेगा। अगर आप सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, इक्विटी का साइन चेंज नहीं होगा, वो इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि हम सेम जो चीज़ यहाँ कर रहे हैं वो चीज़ वहां कर रहे हैं। ओके अब बात यहाँ पे क्या कही जा रही है, वो जो स्टेटमेंट है, सेकंड रूल जो है वो क्या कह रहा है कि किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड को अगर मैं किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो किसी भी नॉन जीरो नंबर से, तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व करूँ तो 7 × 2 = 14x + 7 × 3 = 21 = 7 × 5 = 35x + 7 × 3 = 21y। ये इक्वेशन को सॉल्व किया तो ऐसा बन रहा है, और भी आगे ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, ये दोनों ही क्या रहेंगी, आपस में इक्विवेलेंट रहेंगी। दैट मीन्स कि आप किसी भी नॉन जीरो नंबर को क्या कर दो इक्वेशन की दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, लेकिन तो भी जो इक्वेशन नहीं बनेगी वो क्या होगी, पहली वाली इक्वेशन की क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, दोनों जो स्टेटमेंट हैं, दोनों जो रूल्स हैं यहाँ पर बिल्कुल सेम हैं, बस ऑपरेशन चेंज कर दिए गए। ओके चलिए, अब यहाँ पे एक रिमार्क क्या दिया गया है, एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या बोला है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हो जिसका, और वो भी वन वेरिएबल का, ठीक है, अभी हम यहाँ 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वन वेरिएबल की अगर मैं बात करती हूँ, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, यूनिक होता है। दैट मीन्स अलग होता है, सबसे अलग होता है, मतलब एक ही हमारे पास उसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसमें अब देखो, अभी हमने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अब हम बात करेंगे ओनली 2 वेरिएबल्स, ऐसी इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स है। तो अब यहाँ डेफिनेशन क्या है इसकी, एन इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती क्या है, उसकी डेफिनेशन है एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। अब आप ध्यान देना, अभी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था नीचे नोट कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था, ax + b = क्या था, 0 था।
ऐसे ही कुछ था। अब आप यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर जब दो वेरिएबल्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो क्या लिखा है, एक ऐसा इक्वेशन जो किस फॉर्मेट में हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी के इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में हो, ठीक है, जहां पर a b एंड c क्या हो, रियल नंबर्स हो, दैट मीन्स 1 2 3 आप कोई से भी रियल नंबर ले लो, ठीक है, एंड a एंड b आर नॉट बोथ 0, और वो 0 ना हो, ठीक है, 0 नहीं होने चाहिए, रियल नंबर्स में से कोई सा भी नंबर हो, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। क्या कहा गया है, दोबारा मैं इसे रिपीट कर रही हूं, एक ऐसी इक्वेशन जो किस फॉर्मेट में हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन होती है तो वो क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाती है। लेकिन उसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है यहाँ पर, कंडीशन है कि a b c रियल नंबर्स होने चाहिए और a और b 0 तो नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो ऐसा जो हमारे पास इक्वेशन आ जाए वो क्या कहलाएगी, हमारी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स। क्लियर है। एंड यहाँ ए बी सी क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ऑलरेडी हम यहाँ देख चुके हैं। चलिए अब इसका एग्जांपल हम यहाँ देखें, जैसे कि 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। अब आप बोलोगे यहाँ तो फॉर्मेट अलग है, ये फॉर्मेट से तो ये मैच ही नहीं कर रहा। चलिए इसको इस तरीके से लिख के दिखूं, यहाँ पर है 3x प्लस 2y, इस 7 को मैं इक्वल के उस साइड भेजूंगी, अगर लेफ्ट साइड में भेजती हूँ तो ये प्लस का 7 है, यहाँ के माइनस का 7 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 0। अब आप इस इक्वेशन को देखो और यहाँ पर इस फॉर्मेट को देखो, यहाँ पर है 3x, यहाँ ax, दैट मीन्स यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 3। क्लियर। नाउ यहाँ पर प्लस 2y, दैट मीन्स प्लस by, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 2, ठीक है। यहाँ प्लस c, यहाँ पर है -7, दैट मीन्स c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 7 नहीं, -7, क्योंकि बाहर क्या है, पॉजिटिव है। सो यहाँ पर इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, देखो 3x प्लस 2y प्लस -7 इक्वल्स टू 0, बन गया फॉर्मेट सेम। दैट मीन्स अब ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारी कहलाएगी। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, द इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इफ। अब यहाँ कुछ कंडीशंस भी दी हुई है। क्या कंडीशन दी है, कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल्स तभी कहलाएगी, मतलब वो तभी होगी जब neither x nor y is under a radical sign। रेडिकल साइन दैट मीन्स अंडर रूट हम जो यूज में लेते हैं, इन्हें हम रेडिकल साइंस में लेते हैं, ठीक है। रेडिकल साइन जो होते हैं जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बात की है रियल नंबर्स की, ठीक है, तो हमें यहाँ रियल नंबर्स की बात करनी है। अब यहाँ देखिए, द इक्वेशन इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इफ नाइदर x एंड y इज अंडर अ रेडिकल साइन, मतलब x और y रेडिकल साइन के अंदर नहीं आने चाहिए, मतलब x और y रूट में नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अच्छा, अब रूट में क्यों नहीं होनी चाहिए, ये कोई देख सकता है, क्योंकि जब वो रूट में आता है तो उसके ऊपर पावर क्या आ जाती है, वेरिएबल के ऊपर हाफ पावर क्या हो जाएंगी, या फिर हाफ हो जाएंगी या फिर 3/2 ऐसे आ जाएंगी, तो पावर क्या हो जाएंगी, 1। हमें क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन वो तभी कहलाएगा जब पावर क्या होगी, 1, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सेकेंड, नाइदर x नॉर y इज इन द डिनोमिनेटर। कोई सी भी इक्वेशन हो, अगर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो कभी भी वेरिएबल्स नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर एग्जांपल लेके चलिए, जैसे कि यहाँ पर मैं 2y प्लस 3/x इक्वल टू 0 लिख रही हूँ, तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है x वो कहाँ आ गया है, डिनोमिनेटर में। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, कभी भी जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में नहीं आएंगे, ठीक है। आगे, द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होते हैं, पावर, जो पावर लगती है वेरिएबल के ऊपर, ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज 1। और हमेशा जब, अब बात ही हमने लीनियर इक्वेशन की है, ये तो बेस ऑफिस वही है ऑफ कोर्स कि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर मतलब पावर क्या होगी, 1। बस वही स्टेटमेंट में दे दिया कि वो लीनियर इक्वेशन तभी तो कहलाएगी जब वेरिएबल्स के ऊपर पावर क्या होगी, हमेशा 1 होगी,
क्लियर है बिल्कुल? ये तो हमने भी बेसिक पढ़ा है, जो हम ऑलरेडी पहले क्लासेस में पढ़कर आ चुके, ठीक है। चलिए, अब सेम वही चीज है जैसे हमने 1 वेरिएबल का पढ़ा था, वैसे ही सेम यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का दिया हुआ है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब सॉल्यूशन किस तरीके से हम यहाँ निकालेंगे वो सब अभी हम देखेंगे एक एक करके। अब देखिए, द पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अभी हमने ये देखा था सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में वो x और y की वैल्यू होती है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलूं या किसी भी इक्वेशन का मैं रूट बोलूं, रूट ऑफ द इक्वेशन, या मैं बोलूं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो वो क्या होते हैं, वो x और y की एक ऐसी पॉसिबल वैल्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। दैट मीन्स उनके जो लेफ्ट साइड और राइट साइड को क्या कर देते हैं, इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो वो जो वैल्यूज होती है x और y की, वो क्या कहलाती है, हमारी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाती है, या हम कह सकते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे देखिए, इन फैक्ट दिस इज अ ट्रू फॉर एनी लीनियर इक्वेशन, और ये सभी लीनियर इक्वेशंस के लिए क्या है, ट्रू है, सच है। क्या सच है, दैट इज ईच सॉल्यूशन x एंड y, x और y का जितने भी सॉल्यूशन हम निकालेंगे ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऐसी 2 वेरिएबल की इक्वेशन की, सो ये जो फॉर्मेट है correspond to a point on the line representing the equation and vice versa। क्या मतलब निकला इसका, चलिए अब इसको समझो किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर इक्वेशन इसकी बनाई 2x + 3y = 9, ठीक है। अब इस लाइन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया मैंने, एक इक्वेशन की फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पर बोला क्या गया है, अब ये बोला गया है कि ये जो इक्वेशन है वो इस लाइन की है, ठीक है ना, ये जो लाइन है इसी की तो इक्वेशन है ये। तो x और y की जो भी वैल्यूज मैं पुट करूंगी, तो वो जो भी मेरे पास आंसर आएगा, जो भी पॉइंट मेरे पास आएगा, वो किसका ही होगा, इस लाइन का ही एक पॉइंट होगा। तो यहाँ पे यही बोला है, correspond to a point on the line representing the equation and vice versa। That means जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, जिस भी इक्वेशन की हमने लाइन ड्रॉ करी है, तो उस इक्वेशन के जो भी पॉसिबल रूट्स या सॉल्यूशन होंगे, उनके जो पॉइंट्स मेरे पास निकलेंगे, वो पॉइंट इस लाइन में से ही कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा। और इसका वाइस वर्सा, दैट मीन्स उल्टा। अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ इस लाइन में से कोई भी एक पॉइंट मैं पिक कर लेती हूँ, मान लो मैंने यहाँ से एक पॉइंट पिक कर लिया x और y, x1 और y1, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, इस पूरी इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, ये सॉल्यूशन कहलाएंगे। ओके, क्योंकि ये इस इक्वेशन को क्या करेंगे, पूरी तरह से सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ये इसी की इक्वेशन है, दैट मीन्स कि जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन इस तरीके से भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए, सम एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि 2x + 3y - 7 = 0। आप देख रहे हो 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर आराम से। 9x - 2y + 8 = 0। ये ax + by + c = 0। उसी फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट में देखिए, सारे के सारे जितने भी हैं, 5x = y and -7x + 2y + 3 = 0, x + y = 7 and 17 = y। ये सभी क्या हैं, हमारे लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल्स। ओके, चलिए, लेकिन यहाँ पर ये एक ही वेरिएबल है, इसलिए 1 वेरिएबल, ठीक है। जहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, 3 होंगे तो 3 वेरिएबल्स होंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम यहाँ देखें। अभी तक हमने जो बेसिक जो चीज़ें थी लीनियर इक्वेशन, जो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका बेस हमने देख लिया कि वो एक्चुअल है क्या, पढ़ किसके बारे में रहे। अब उसका हम ये देखेंगे यूज़ कैसे करना है, ठीक है, किस तरीके से हम उसको आगे चैप्टर या क्वेश्चन सॉल्व करने में किस तरीके से यही लीनियर इक्वेशंस किस तरीके से हमारी मदद करती है। चलिए अब हम ये क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। अभी तक हमने बेसिक देख लिया है किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस होती हैं, किस 2 वेरिएबल्स कैसे उसमें आएंगे,
और जितने भी हमने इसमें बेसिक हमने पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो इक्वेशन हमने पढ़ा है ये हमारी रियल लाइफ में या किसी सिचुएशन में किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो हम यहाँ पर अब देखेंगे। ओके, चलिए पहला एग्जाम्पल यहाँ देखिए। रोमिला went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9। ठीक है, रोमिला एक स्टेशनरी, जैसा स्टेशनरी होता है जहाँ पे कॉपीज किताबें ये सब मिलते हैं स्टेशनरी के सामान, वहां वो गई शॉप पे। ठीक है, अब वहां पर उसने क्या खरीदा, क्या क्या खरीदा? 2 पेंसिल्स, 2 तो उसने पेंसिल खरीदी, एंड 3 इरेजर्स। ठीक है, 3 इरेजर्स खरीदे और कितने रुपए लगे उन्हें खरीदने में? ₹9 उसके खर्च हो गए। ठीक है, हर फ्रेंड सोनाली, अब उसकी जो फ्रेंड है सोनाली वो गई, saw the new variety of pencils and erasers with Romila and she also bought 4 pencil and 6 eraser। तो अब यही होता है, एक खरीदा है तो दूसरा भी उसको देख के क्या कर लेता है, खरीद लेते हैं। सेम वही चीज है यहाँ, रोमिला गई उसके साथ सोनाली गई थी, उसका भी जी ललचाया कि बहुत सारी वेराइटीज है यहाँ तो मैं भी खरीद लेती हूँ। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो हर फ्रेंड सोनाली, तो उसकी सोनाली जो फ्रेंड है उसने क्या करा, उसने भी उसके साथ 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर खरीद लिए। अब जब उसने खरीदे तो उसका कॉस्ट क्या पड़ा उसे? ₹18। रोमिला ने खरीदे थे 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। ₹9 में उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदे। और साथ ही साथ जब सोनाली ने क्या खरीदा, सोनाली ने 4 पेंसिल और 6 इरेजर कितने में खरीदे? ₹18 में। ठीक है, अब ये हमें स्टेटमेंट दिया गया, एक सिचुएशन हमें बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। ओके, नाउ पूछा क्या है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। दैट मीन्स हमें इसको क्या करना है, वैल्यू में भी बताना है और साथ में ग्राफ में भी बताना है। किस तरीके से बताएंगे? अब ग्राफ कैसे बताएंगे कि ग्राफ में कैसे किस तरीके से हम इक्वेशन बनाएंगे? ग्राफ में तो लाइंस होती है, कर्व्स होते हैं, तो हम उन कर्व्स को, लाइंस को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, किस तरीके से हम बनाएंगे? तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं हम पेंसिल और इरेजर की। ओके, सो यहाँ पे इक्वेशन किस तरीके से बनेगी? मान लेते हैं कि पेंसिल को हम बोल देते हैं x और यहाँ इरेजर को हम क्या बोल देते हैं? y। ठीक है, चलिए अगर उन्होंने 2 पेंसिल खरीदी है तो मैं मान के चलती हूँ कि पेंसिल, सिर्फ 1 पेंसिल की जो वैल्यू है वो कितनी है? यहाँ पे लिखा है लेट अस डिनोट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, मतलब 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है उसे मैं क्या मान के चलती हूँ? ₹x। और कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर उसको मैं क्या मान के चलती हूँ? ₹y। दैट मीन्स एक पेंसिल की कॉस्ट तो x रुपए है, हमें नहीं मालूम लेकिन हम मान लेते हैं x रुपए। ओके, और एक इरेजर की कॉस्ट कितनी है? y रुपीस है। नाउ अब इसको देखें, हम ये जो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, अगर इसको देखें तो इसको इक्वेशन में कैसे चेंज किया जाए? सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन बनाना। आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अगर इक्वेशन में कुछ गलत है दैट मीन्स पूरा आंसर हमारा गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है आपका ये इक्वेशन फॉर्म करना। इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, ध्यान देना। अगर एक पेंसिल की कीमत x है तो 2 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी बताओ? एक की अगर x है तो 2 की कितनी होगी? 2x। 3 की कितनी होगी? 3x। 4 की कितनी होगी? 4x। यही होता है। सो यहाँ पर जो हमारे रोमिला थी उसने 2 पेंसिल खरीदी, मतलब 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई? 2x। और साथ ही साथ उसने 3 इरेजर खरीदे थे, तो एक इरेजर की कॉस्ट कितनी थी? y रुपीस। और साथ ही साथ उसने 3 खरीदे हैं, दैट मीन्स 3y। तो दोनों यहाँ पे किस में आ गए? रुपीज में आ चुके हैं ये दोनों। और इन दोनों की कॉस्ट कितनी थी टोटल? दिया गया था हमें ₹9। सिमिलरली हमने सोनाली के को भी क्या कर दिया, सोनाली ने जो खरीदा उसे भी हमने इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। जैसे 4 तो पेंसिल प्लस 6 इरेजर, ये कॉस्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। और कॉस्ट कितना पड़ा था टोटल उसको? 18। दैट मीन्स हमने यहाँ पे सम कर दिया दोनों का। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आ गई है। अब आप यहाँ ध्यान दोगे कि ये जो स्टेटमेंट ऊपर थी इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? इक्वेशन में। और यही सबसे मेन पार्ट है कि आपको स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्लियर है? ये अगर आपने कन्वर्ट कर लिया है तो मतलब मान के चलो कि आपने 30% क्वेश्चन का 30 या 40% पार्ट आराम से कंप्लीट कर लिया। मेन यही रहता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नाउ टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन वी फाइंड 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग ईच इक्वेशन, दैट इज वी फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। नाउ अब मेरे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, सॉरी 2 इक्वेशंस हैं, ये भी पता है।
ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन है, 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18। अब मुझे करना क्या है, देखिए करेंगे क्या हम मैंने क्या किया, ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी क्या थी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2x + 3y = 9, ये थी फर्स्ट इक्वेशन। मैंने क्या किया, इसको y को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। y की मैं यहां से वैल्यू निकालूंगी तो क्या निकलेगी, 9 - 2x/3। आप अब यहां ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, y को अलग कर दिया और किसके फॉर्म में लिख दिया, x के फॉर्म में। अब ऐसा क्यों किया, अब आप देखो, जब भी आप ग्राफ यहाँ पर निकालोगे तो ऑफकोर्स आपको ग्राफ में जो पॉइंट्स हैं पुट करने के लिए मतलब x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब x और y की वैल्यू कैसे पता होगी, अब ऐसे तो हम वैल्यू नहीं रख सकते, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू खुद से रखना स्टार्ट करेंगे। कैसे, जैसे मैंने पहले x की वैल्यू क्या रख दी, 0। जैसे ही मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी तो मेरे पास क्या आ गया, 9/3, दैट मीन्स मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। दूसरा आप रखो, अच्छा यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप कोई, वैसे तो रख कुछ भी सकते हो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। तो बेस्ट पार्ट ये है, पहले तो एक बार x को 0 रखो, y की वैल्यू देखो, फिर एक बार y को 0 रखो और x की वैल्यू देखो। तो जैसे ही आप y = 0 रखते हो तो यहाँ पर 2x = 9 बचेगा और साथ ही साथ ये 2 अपॉन में चला जाएगा तो 4.5 आ गया। बस 2 या 3 आप निकाल लीजिए वैल्यू, बस अब उसको पुट कर दो। पुट करेंगे, चलिए पहला वाला मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, x की वैल्यू 0 है तो y क्या है, 3, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, मतलब पहला पॉइंट मेरा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4.5, y की वैल्यू 0 दैट मीन्स y तो मेरा 0 रहेगा और x कितना रहेगा, 4.5, दैट मीन्स यहां बीच में इधर आ गई वैल्यू, ओके। बस अब आपको जैसे 2 पॉइंट मिलते हैं बस आप इनको ज्वाइन कर दो। जैसे ही आप ये ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन मुझे मिली है, ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन को, जो मेरे पास ये इक्वेशन थी, इसको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। सो ये जो लाइन होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, 2x + 3y = 9 को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ पर क्या थी, हमारी दूसरी इक्वेशन यहाँ पर थी 4x + 6y = 18, यही थी दूसरी इक्वेशन। उसने 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदे थे तो और टोटल कॉस्ट कितना पड़ा था हमारा, 18 रुपीज पड़ा था, ओके। सो यहाँ पर ये इक्वेशन है और इसी इक्वेशन से क्या किया उन्होंने, वैल्यूज निकाली। अब वैल्यूज कैसे निकालेंगे, एक बार आप x को 0 रखो, दूसरी बार y को 0 रखो। पहले उन्होंने x को यहाँ 0 रखा तो जैसे ही आप x को 0 करोगे यहाँ क्या बचेगा, 6y = 18 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 × 3 = 18, दैट इज यहाँ पर 0 रखते ही y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3 आ गई। पुट इसको पुट चलो बाद में करते हैं, बाद में दूसरी बात करते हैं। इन्होंने यहाँ y की वैल्यू 1 और ऊपर 3 रख रखा है, आप कुछ और भी रखो तो भी आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे, अच्छा यहाँ पर मैं कर लेती हूँ कि y की वैल्यू अगर मैं 0 रख देती हूँ, ठीक है, पहले मैंने x की वैल्यू 0 रखा, मैं y की वैल्यू 0 रख देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 18/4। अब इसीलिए इन्होंने यहाँ पर 0 नहीं रखा क्योंकि इनका क्या आ रहा है आंसर, फ्रैक्शन में आ रहा है और ये फ्रैक्शन में करना नहीं चाहते, ठीक है, इसलिए इन्होंने यहाँ 0 नहीं रखा। लेकिन एक बार हम करके देखते हैं तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, 4 × 4 = 16, 17, 18, 4.5, 4 × 4 = 16, 17, 18, 4 × 5 = 20, तो 0 रखते ही 4.5x पर आ रहा है। अब आप यहाँ पर चाहो इनमें से कोई सा ही पॉइंट, इन्होंने देखो जैसे y 1 रखा, जैसे ही 1y रखा तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 कैंसिल होते ही यहाँ पे बचा 12 और 4 × 3 = 12, तो इस तरीके से वैल्यू आ गई, ठीक है। एक की वैल्यू रखो, एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करो अपनी तरफ से, दूसरे की निकाल लो। अब इनको पॉइंट में यहाँ पर हम रखें, ठीक है ना, ग्राफ में, तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू क्या है, 3 है, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू क्या है, 3 है, दैट मीन्स पॉइंट कहाँ पर आएगा, x की वैल्यू 0, अच्छा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहीं पर ही आ रहा है, ओके। दूसरा x की वैल्यू 3 रखने पर y 1 आ रहा है, x की वैल्यू 3 रखने पर y क्या आ रहा है, यहाँ 1, तो एक पॉइंट यहाँ आ गया। अभी भी देखो ये ज्वाइन करोगे तो वापस वही लाइन बन रही है,
ठीक है। तीसरा जो हमने निकाला अभी 4.5 और 0, y की वैल्यू 0 रखो आप, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 4.5। 4.5 कहाँ पर आता है, देखो यहाँ पर पॉइंट्स हमें वही मिल रहे हैं और यही लाइन हमें दोबारा मिल रही है। दैट मीन्स ये लाइन दोनों इक्वेशन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन दोनों को ही क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। ओके, क्लियर है बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया हमारा जो अलजेब्रिक। ओके, क्लियर है। चलिए आगे। तो ये जो लेक्चर है हमारा यहीं पर एंड होता है, बट ये जो चैप्टर है इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।